नमस्कार और स्वागत है। आज हम रासायनिक अभिक्रियाओं की दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं। अगर एग्जाम की तैयारी चल रही है तो ये खास तौर पर बहुत काम आने वाला है। तो एग्जाम का टाइम पास आ रहा है और ये जो रासायनिक अभिक्रियाओं वाला चैप्टर है थोड़ा मुश्किल लगता है ना। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, हम यहाँ इसी को एकदम आसान बनाने के लिए हैं। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। हम इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं करेंगे, सीधा उन पॉइंट्स पर फोकस करेंगे जो एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए सबसे जरूरी हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि केमिकल रिएक्शन सिर्फ लैब में नहीं होते। अरे वो तो हर जगह हर समय हमारे आसपास ही हो रहे हैं। ये सारे उदाहरण हमारे रोज के जीवन से जुड़े हुए हैं। दूध का खट्टा होना, लोहे में जंग लगना, या यहाँ तक कि जो हम सांस लेते हैं, ये सब केमिकल चेंज ही तो है। इन एग्जाम्पल्स को याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये अक्सर पूछे जाते हैं। अच्छा, अब आते हैं उस हिस्से पर जो एग्जाम के लिए सबसे जरूरी है। वो कौन से संकेत हैं, वो कौन से इशारे हैं जिनसे पता चलता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। एग्जामिनर्स भी इन्हीं संकेतों पर ध्यान देते हैं। इसको ना एक एग्जाम के सवाल की तरह ही समझिए। कैसे पता चलेगा कि जो कुछ देखा गया वो सच में केमिकल रिएक्शन था? इसका जवाब अगले कुछ संकेतों में ही छिपा है। तो ये रही वो जरूरी चेकलिस्ट। अवस्था में बदलाव, मतलब कोई ठोस चीज पाउडर बन जाए, रंग में कोई बदलाव आ जाए, गैस के बुलबुले निकलने लगे, या फिर जिस बीकर में रिएक्शन हो रहा है वो गर्म या ठंडा हो जाए। ये 4 संकेत किसी भी केमिकल रिएक्शन की पहचान है। इनको तो अच्छे से रट लेना है। अब इन संकेतों को एक असली उदाहरण से जोड़कर देखते हैं। मैग्नीशियम रिबन को जलाने वाला एक्सपेरिमेंट तो याद होगा ही। चलिए देखते हैं कि वहां इनमें से कौन कौन से संकेत हमें मिलते हैं। जरा इस स्लाइड पर गौर कीजिए। जब मैग्नीशियम रिबन जलता है तो एक बहुत तेज चमकदार सफेद रोशनी निकलती है। ये तापमान में बदलाव का साफ संकेत है। और जो धातु का रिबन था वो जलने के बाद एक सफेद पाउडर में बदल जाता है, यानी अवस्था में परिवर्तन। देखा, हमने 4 में से 2 संकेतों की पहचान तो यहीं कर ली। ठीक इसी तरह जब जिंक को एसिड में डालते हैं तो गैस के बुलबुले निकलते हैं, जो हाइड्रोजन गैस होती है। और अगर उस फ्लास्क को छूकर देखें तो वो गर्म महसूस होता है। यहां भी 2 संकेत साफ साफ दिख रहे हैं, एक तो गैस का निकलना और दूसरा तापमान में बदलाव। ठीक है, तो अब जब हम रिएक्शंस को पहचानना सीख गए हैं तो अगला कदम है उन्हें लिखना सीखना। और वर्ड इक्वेशन यानी शब्द समीकरण इसका सबसे आसान तरीका है। यहां 2 शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक वो चीजें हैं जिनसे हम शुरुआत करते हैं, और उत्पाद वो नई चीजें हैं जो रिएक्शन के बाद बनती हैं। आसान शब्दों में कहें तो अभिकारक पहले और उत्पाद बाद में। इक्वेशन लिखने का नियम बहुत सीधा साधा है। अभिकारक हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर लिखे जाते हैं और उत्पाद वो हमेशा राइट हैंड साइड पर। और हां, अगर एक से ज्यादा अभिकारक या उत्पाद हों तो उनके बीच में बस एक प्लस का निशान लगा दिया जाता है। तो चलिए मैग्नीशियम वाले उदाहरण का समीकरण बनाते हैं। शुरुआत कहां से होगी? अभिकारकों से, यानी वो चीजें जिनसे रिएक्शन शुरू हुआ था। वो थे मैग्नीशियम और हवा से मिली ऑक्सीजन। तो लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा जाएगा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। इसके बाद ये दिखाने के लिए कि रिएक्शन आगे बढ़ रहा है, एक तीर का निशान लगाया जाता है। ये तीर हमेशा अभिकारकों से उत्पादों की तरफ इशारा करता है, जो बताता है कि रिएक्शन किस दिशा में जा रहा है। और बस आखिर में तीर के दूसरी तरफ यानी राइट हैंड साइड पर उत्पाद का नाम लिखा जाता है। वो जो सफेद पाउडर बना था वो था मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो पूरा समीकरण बन गया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, फिर तीर और फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखा कितना आसान है। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक आखिरी बार फटाफट से दोहरा लेते हैं ताकि एग्जाम के लिए सब कुछ दिमाग में एकदम पक्का हो जाए। तो सबसे जरूरी बातें ये हैं, रोजमर्रा के उदाहरणों को जानना, उन 4 संकेतों को अच्छी तरह से याद रखना, अभिकारक और उत्पाद में कभी कंफ्यूज नहीं होना, और हमेशा याद रखना कि तीर का मुंह उत्पादों की तरफ होता है। अगर ये सब याद है तो समझिए तैयारी एकदम पक्की है। और अब एक आखिरी सवाल। इस जानकारी के साथ जब अपने चारों ओर की दुनिया को देखेंगे तो क्या अब उन केमिकल रिएक्शंस को पहचाना जा सकता है जो हर पल हो रहे हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।